आप सभी को नमस्कार। और लगभग सारी बातें कही जा चुकी हैं। जो सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस है, जो संजीव जी ने किया या नीरज जी ने किया, बाकी संजीत जी की भी बात में वो चीजें आई हैं। उसमें विशेष जोड़ने लायक कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि जो अपराधीकरण हमारे समाज में स्वीकार किया जाने लगा था, ये उस दौर की फिल्म है जब हाजी मस्तान उभर के आते हैं। अंडरवर्ल्ड जो अंडरवर्ल्ड तेजी से उभर रहा है, उस समय गैंग वॉर शुरू हो चुके हैं। जो बखिया और हाजी मस्तान का प्रसंग है पूरा, जो फिल्म के अंदर डाला गया है। और जो देवानंद के समय में जो छोटे मोटे केएनसी वगैरह जो छोटे अपराधी थे, अब वे सिस्टमेटिक अपराधी हो चुके हैं। और उसी अपराध को लेकर के अमिताभ का कैरेक्टर आगे बढ़ता है। मुझे फिल्म को लेके एक समस्या ये रही कि हम क्यों नहीं रवि को फिल्म का हीरो माने। शुरू से ये अमिताभ बच्चन की फिल्म हो गई, जबकि गुड कैरेक्टर तो रवि था और उसका भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन ये फिल्म अमिताभ बच्चन के नाम पर चली गई और वो जो बैड कैरेक्टर था, जो ग्रे कैरेक्टर था, वो हमारा हीरो हो गया। तो कहीं ना कहीं समाज में और इन चीजों में जो हमारे हीरो बदल रहे थे, जो हमारी नोशन बदल रहे थे, उन सारी चीजों को जस्टिफाई करती हुई फिल्म जाती है। बाकी फिल्म में उस समय की तमाम चीजें, जो असंगतियां विसंगतियां समाज की हैं, सब कुछ है। सामाजिक अन्याय है, गरीबी है, धर्म है, इंडिपेंडेंट होती औरत है जो परवीन बॉबी के तौर पे आती है, बहुत ही संक्षेप में आती है वो। लेकिन एक इंडिपेंडेंट, पहली बार ऐसा कहते हैं लोग कि पहली बार कोई बार गर्ल नायिका बन के आती है जिसका हीरो के साथ कनेक्शन है। नहीं तो उसके पहले बार गर्ल आती थी, गाना गाती थी, चली जाती थी। वह नायिका के तौर पे आती है, वो माँ बनती है, वो इंडिपेंडेंट। उसको इस बात की भी परवाह नहीं कि अगर तुम नहीं रहोगे तो भी मैं इस बच्चे को पाल लूंगी। ये ये सारी चीजें लेकिन फिल्म में खत्म हो जाती है, क्योंकि हम तब तक स्वीकार नहीं कर रहे थे एक स्वायत्त महिला को। हम तब तक स्वीकार नहीं कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट महिला को, तो हम उसे मार देते हैं फिल्म के अंत तक जाते जाते। वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती है, उसको मरना ही है, क्योंकि वो ऐसी औरत को तब तक हमारा समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसी भी औरतें हो सकती हैं। ये सब प्रसंग बस आता है। मैं तो कहूंगा कि सलीम जावेद ने चाहे जहां से भी प्रेरणा ली हो, तमाम चीजों से ली हो। तुलसीदास ने भी प्रेरणा ली थी तमाम जगहों से, लेकिन रामचरितमानस एक अलग अद्भुत कृति बन गई है। वैसे ही दीवार, इसमें गंगा जमुना भी है, मदर इंडिया भी है, बाकी सारी फिल्में भी हैं, सब मसाला है। उस समय की रियलिटी है, सोशल और क्राइम जगत की रियलिटी है, सबको घालमेल करके सलीम जावेद ने जिस तरीके से रखा है। और जो निराकारी थी ना, कि हर सीन के पहले कुछ नैतिकता की बात आ जाती है, कोई ऐसा डायलॉग आ जाता है जो उसके अपराध को जस्टिफाई करता है कि नहीं, ये जो करने जा रहा है वो इस सिचुएशन में ऐसा ही होगा, इसलिए वो जस्टिफाइड है। तो ये सारी चीजें सलीम जावेद ने बहुत बारीकी से चुनी थी, उनको तारीफ देनी होगी। और कल जब इस फिल्म का शो 50 साल के बाद हुआ यहाँ रीगल में, जो आप कह रहे हैं कि आज की पीढ़ी कैसे देख रही है इसको, तो वहां पे जो दर्शक आए थे, उन दर्शकों में 70-80% जनता आज की पीढ़ी थी। आज के लोग उस फिल्म को देखने गए हुए थे। जबकि राज कपूर वाले में मैंने बताया था आपको कि सारे बुजुर्ग लोग पहुंचे थे उस फिल्म को देखने के लिए। दीवार को देखने के लिए तमाम यंग लोग पहुंचे थे कल रीगल सिनेमा में। तो ये उसका रेलिवेंस है। और बाकी सोशल मीडिया ने दीवार को जिस ढंग से लाइव रखा है, जिंदा रखा है, मीम्स के जरिए हो, शॉर्ट रील्स के जरिए हो, उसके इमिटेशन के जरिए हो, वो सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो पॉपुलर कल्चर है, उस पॉपुलर कल्चर में एक मिथक की उपलब्धि देता है उसको। उसको एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के तौर पर स्टैब्लिश कर देता है वो। और ये जो लोग पॉपुलर कल्चर का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही चुनौती की बात है कि वे इसको सोशल रियलिज्म से कैसे जोड़ के देखें, जो कि है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म में रिलीजन वाला मामला है, एथिस्ट है, वो बचपन से एथिस्ट है, लेकिन उसके द्वंद्व को भी दिखाता है। जब उसके माँ पर आफत आती है तो वो भगवान के पास जाता है, उसको चैलेंज करता हुआ जाता है। और कई लोगों को, मैं तो कहूंगा कि मेरे भी जीवन को जैसे दीवार के उस कैरेक्टर ने प्रभावित किया है। जहां वो भगवान के घर में नहीं जाता है, मैं भी मंदिर नहीं जाता हूँ बाय द वे। हाँ,
तो लेकिन परिवार के साथ मंदिर तक जाता हूँ मैं। हाँ, तो ये सारी चीजें बड़ी वो लगता है कि ये तो रियल कैरेक्टर है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं। हाँ, लेकिन मजबूरी में जब वो भगवान को चैलेंज करता हुआ आज तो खुश हो गए और उसको बार बार अपनी हार न स्वीकार करते हुए उसकी यत्ता को स्वीकार करता है और फिर माँ के लिए दुआएं मांगता है। ये सारी चीजें एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीजें होती हैं। दूसरे, अमिताभ अमीर हो गया है, रिच हो गया है, लेकिन अपने जो अपब्रिंगिंग थी उसको वो छोड़ नहीं पाता है। वो बार-बार उसको सालता रहता है, बार-बार उसको तकलीफ देता है, बार-बार वो माँ के पास लौटना चाहता है। जिसे आज के ज़माने में अगर कहें तो आज के ज़माने में लोग माँ-बाप को छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन ये 50 साल पहले का बेटा है, जो अपनी माँ के साथ जुड़ा रहना चाहता है, माँ की गोद में ही आके उसको शांति मिलती है। इस शहर ने उसको सब कुछ दिया है या उसने हासिल कर लिया है जैसे कहें, जी। दिया नहीं है उसने सब हासिल किया है, छीना है एक तरीके से। और लेकिन इस छीनने के साथ ही उसने जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है, वो इस शहर की बेचैनी है। इस शहर में असुरक्षा है, वो सारी चीज़ें उसके पास आ गई हैं और उसकी शांति कहाँ मिल सकती है उसको? उसको माँ के पास मिल सकती है। लेकिन माँ जो नैतिक है, जो नैतिक मूल्यों को लेके चलती है, जो कहीं मदर इंडिया की माँ है, वो उसको अस्वीकार करती है, उसके सारे काम को, उसके कारनामे को अस्वीकार करती है और छोटे बेटे के साथ रहती है या छोटे बेटे की का संरक्षक बन जाती है वो। तो इन सारे द्वंद्व और दुविधाओं को लेकर के फ़िल्म चलती है, इसीलिए शायद हमें फ़िल्म पसंद है। ये जटिल भी है, संश्लिष्ट भी है और इस तरीके की फ़िल्में कम बनती हैं। आजकल अपराध कथाएँ खूब बन रही हैं। अभी 2 दिन पहले हमने देवा भी देखा। जिस ढंग से अपराध वहाँ हो रहे हैं, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिखाई पड़ता, कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। कार्य कारण संबंध जो हम लोग साहित्य में और तमाम चीज़ों में खोजते हैं, वो यहाँ पर फ़िल्म में एस्टैब्लिश होता है और बहुत ही लॉजिकल तरीके से ये फ़िल्म आगे बढ़ती है। बाकी रही बात कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि फ़िल्म में उस समय की तमाम मुश्किलें जो हैं समाज की, वो इस जी। फ़िल्म के अंदर संकेतों में आई हैं, दृश्यों में आई हैं, संवादों में आई हैं और किरदारों में तो आई ही हैं। तो सलीम जावेद की ये बहुत चालाक स्क्रिप्ट है, बहुत ही समझदारी से भरी हुई, जिसको उन्होंने दीवार फ़िल्म के तौर पे हमें पेश किया है